Hello everyone, I'm Abuzar and this is your fourth lecture on PT 365 Science and Technology. पिछले लेक्चर्स में हमने IT एंड कंप्यूटर करा था एंड इन द लास्ट लेक्चर वी डिड स्पेस एंड टेक्नोलॉजी और इस लेक्चर में विल ट्राई टू कवर दिस हेल्थ सेक्शन एंड ऑल्सो इफ टाइम परमिट्स विल डेल्व इनटू दिस अल्टरनेट एनर्जी अवार्ड्स एंड मिसलेनियस पोर्शन. ठीक है, तो दीज विल बी द टॉपिक्स इन हैंड टू गो विद. पहला हेल्थ से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज़ दिस ट्रेडिशनल हेल्थ. ठीक है, व्हाट इज़ दिस ट्रेडिशनल मेडिसिन, सॉरी ट्रेडिशनल मेडिसिन. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन. क्वेश्चन वुड बी फ्रेम्ड अराउंड दिस टॉपिक. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अराउंड क्वेश्चन फ्रेम होगा, व्हाट इज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन. तो बेसिकली ऑल दैट नॉलेज, स्किल, प्रैक्टिसेस, थ्योरीज, बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस जो कि किसी कंट्री में इंडिजिनियसली डेवलप होती हैं. ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल और मेंटल इलनेस, उन सभी नॉलेज, स्किल, प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा को बोलते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन. ठीक है, इट इज़ रिटन हेयर ये. ठीक है, यहाँ पे WTO की जगह WHO होना चाहिए, एक्चुअली गलत लिखा हुआ है. ऑलराइट, ठीक है. तो रिसेंटली WHO के डायरेक्टर जनरल ने फाउंडेशन स्टोन रखा था फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एट जामनगर इन गुजरात. ठीक है, देयर कुड बी अ क्वेश्चन अराउंड दिस कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, क्योंकि ये इट इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली, दैट इज़ वाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. इट इज़ इन जामनगर इन गुजरात. ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन की हमने डेफिनेशन देख ली और इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स क्या हैं दैट यू शुड नो कि व्हाट स्टेप्स इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू प्रमोट ट्रेडिशनल मेडिसिन. फर्स्ट इज दिस नेशनल आयुष मिशन. ठीक है, टू प्रमोट आयुष मेडिकल सिस्टम. व्हाट डज आयुष स्टैंड फॉर? इट इज़ आयुर्वेद, यूनानी योग, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी. ठीक है, दिस इट इज़ रिटन ओवर हेयर. दिस इंडियाज ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कंसिस्ट ऑफ आयुष विच स्टैंड्स फॉर आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, ऑल्सो सोवा रिगपा. ठीक है, and the ministry associated with this is Ministry of Ayush. Some would get confused by seeing medicine, they would think it is Ministry of Health and Family Welfare, but now there is a separate ministry for this traditional medicine and it is Ministry of Ayush. ठीक है, so this what is complementary medicine also, you should also know this concept also. What is this complementary medicine? It is an it refers to the healthcare practices that are not part of that country's own tradition or conventional medicine and are not fully integrated into the dominant healthcare center. ठीक है, मतलब उस कंट्री से ट्रेडिशनली नहीं जुड़ी हैं बट स्टिल दे आर नॉट फुली इंटीग्रेटेड इनटू द डोमिनेंट हेल्थ केयर सिस्टम. ठीक है, अक्सर ट्रेडिशनल मेडिसिन और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है. सो इफ समवेयर इट इज़ रिटन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन और इट इज़ रिटन ट्रेडिशनल मेडिसिन, इट कुड बी इंटरचेंज, बट अ क्वेश्चन वुड नॉर्मली बी फ्रेम्ड अराउंड ट्रेडिशनल मेडिसिन. सो यू शुड नो इट्स डेफिनेशन which I have already told. So these are some of the goals of this GCTM which we have read this about the Global Center for Traditional Medicine. Right, you could just go through these, otherwise it is quite understandable logically, you could relate it to this. Next topic is this Ministry of Ayush and FSSAI. ठीक है, क्योंकि ये रेगुलेट करते हैं दिस आयुर्वेद एंड अदर थिंग्स. आपको FSSAI के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट इज़ दिस बॉडी? ठीक है, ये एक स्टैट्यूट के अंदर बनी है. ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बनी है. दैट एक्ट विल सी लेटर एंड इट इज़ द एपेक्स बॉडी फॉर कंट्रोलिंग फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इन इंडिया. ठीक है, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स. दिस बॉडी इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ health and family welfare. It is coordinating with Ministry of Ayush, but do not get confused, it is under Ministry of Health and Family Welfare. ठीक है, ये पूछा जा सकता है. Food Safety and Standard Authority is under which ministry? It functions under which ministry? It functions under the Ministry of Health and Family Welfare. ठीक है, next these are some regulations, not much important. And what is this Traditional Knowledge Digital Library? ठीक है, इस पे ट्रेडिशनल नॉलेज पे क्वेश्चन 2021 मेंस में पूछा गया था. सो यू शुड नो व्हाट इज दिस ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी. इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबली, अ डेटाबेस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन 2001. ठीक है, बेसिकली एक डेटाबेस क्रिएट किया गया है जो कि इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज का, एंड इट इज़ created by CSIR and Ministry of Ayush. So you should remember these two organizations also.
CSIR किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? यू शुड ऑल्सो नो दिस. इट डज नॉट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नीदर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. इट इज एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. यू शुड नो दिस थिंग. ठीक है. ऑलराइट, सो TKDL इज अबाउट मेकिंग अ डेटाबेस अराउंड ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया. ठीक है. व्हाट इज दिस? फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी. ठीक है. ये एक सब ऑर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर. इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट. इसका हेडक्वार्टर गाजियाबाद में है. यू शुड नो दिस थिंग ऑल्सो. ठीक है. एंड इट इज़ ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि टू डेवलप फार्माकोपियास फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ एंड एक्ट एज अ सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग कम अपेलेट लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी. ठीक है. बेसिकली ड्रग टेस्टिंग वगैरह को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है. ठीक है. स्टैंडर्ड्स और ड्रग्स की रेगुलरली अपडेट करता है, उनके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए. एंड इट द थिंग यू शुड रिमेंबर दिस, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. अगेन दिस इज नॉट अ सबऑर्डिनेट. You should remember this, that it is a subordinate office under Ministry of Ayush and it is registered under Societies Registration Act 1860. ठीक है. गाजियाबाद में हेडक्वार्टर. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है. देन नेक्स्ट टॉपिक विच इज इम्पॉर्टेंट इज tuberculosis. It remains always in news. It remains always in news as India is a major contributor to the global tuberculosis cases. ठीक है. And India is working on reducing those numbers as well. But as it remains in news, it becomes important for the examination. ठीक है. Recently WHO ने guidance released new guidance to support national strategy planning NSP for TB. ठीक है. टीबी के बारे में पहले देख लेते हैं. टीबी होता क्या? अच्छा, कभी भी आप किसी डिजीज़ के बारे में देखते हैं, यू शुड नो व्हाट इज़ दैट डिजीज़. ठीक है. उसका कॉजिंग एजेंट क्या है. ठीक है. कॉजिंग एजेंट जैसे कि आपका मॉस्किटो से हो सकता है या किसी एनिमल के थ्रू हो सकता है. जूनोटिक है कि इट इज़ अदरवाइज. एंड इफ इट इज़ फ्रॉम अ मॉस्किटो और समथिंग, देन यू शुड नो द पैरासाइट और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व. इज इट बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल और फ्रॉम अ प्रोटोजोआ, फ्रॉम अ वॉर्म. यू शुड नो दिस थिंग ऑल्सो. ठीक है. तो टीबी की अगर बात करें हम, तो टीबी इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है. जो मैं बोल रहा था कि आपको टीबी के बारे में पता होना चाहिए, कॉजिंग एजेंट क्या है. इट इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया. ठीक है. एंड उसके बाद ये कहाँ पे इफेक्ट करता है. ठीक है. कॉज एंड इफेक्ट बोथ. कॉज कैसे हो रहा? फ्रॉम दी बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड इट अफेक्ट्स द लंग्स. दो तरह के टीबी होते हैं. पल्मोनरी टीबी दैट अफेक्ट्स लंग्स, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी दैट अफेक्ट्स लंग एंड अदर ऑर्गन ऑल्सो. ठीक है. यू शुड रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो. देन व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ टीबी. ठीक है. एक BCG वैक्सीन दी जाती है अमंग, मतलब बच्चों को लिए दी जाती है. बैसिलस कैलमेटिक गुएरिन वैक्सीन दी जाती है. रिमेंबर दिस थिंग, BCG. एग्जाम में आपसे ये पूछेगा, BCG वैक्सीन इज रिलेटेड टू विच ऑफ दिस डिजीज. इट इज़ रिलेटेड टू टीबी. ठीक है. छोटे बच्चों को दी जाती है. एंड बट ड्यू टू मेडिकेशन एंड ड्यू टू अदर प्रॉब्लम्स ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हैज़ इमर्ज्ड. ठीक है. तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के टाइप्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, MDR टीबी. ये कौन सी ड्रग्स को रेजिस्ट कर, मतलब किन ड्रग्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता है. यू शुड नो दैट ड्रग्स नेम ऑल्सो. ठीक है. तो आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन जो भी है ये ड्रग, ये दो ड्रग को ये रिस्पॉन्ड नहीं करता. ठीक है. एटलीस्ट दीज 2 ड्रग्स. तो MDR टीबी के लिए ये आपको याद रखना. आप ऐसे याद रख सकते हैं, MDR में IR, दीज 2 ड्रग्स को ये रिस्पॉन्ड नहीं करता. देन देर इज एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी. इट डज नॉट रिस्पॉन्स टू एटलीस्ट 4 ऑफ द कोर एंटी टीबी ड्रग्स. तो ये इस तरीके से बढ़ रहा है. ठीक है. मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट इज डेंजरस. देन व्हेन यू मूव टू XDR इट इज़ मच मोर. देन व्हेन यू गो टू दिस टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी दैट इज TDR टीबी, ये किसी भी एंटी टीबी ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं करता है. तो इट इज़ लाइक आउट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट. ठीक है. तो आपको ये पता होना चाहिए. MDR टीबी किससे रिलेटेड है? IR से हो गया आपको आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पिसिन. एंड देन XDR 4 एटलीस्ट एंटी टीबी ड्रग्स को रिस्पॉन्ड नहीं करता. ठीक है. तो इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने के लिए? दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट एज द कोर पर्पज़ ऑफ दिस एग्जाम इज़ टू टेस्ट यू एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. तो एडमिनिस्ट्रेटर का यही काम होता है कि जो डिजीज़ अगर हो रही है तो कैसे उसको एलिमिनेट किया जाए, कैसे पब्लिक को रिलीफ पहुंचाया जाए, पब्लिक हेल्थ को कंट्रोल में रखा जाए.
तो इंडिया के एफर्ट है, जैसे हमने पहले देखा एनएसपी, नेशनल स्ट्रैटेजी प्लान 2017 से 2025 तक के ये प्लान एप्लीकेबल है, ठीक है। इसका प्लान है कि 2025 तक के टीबी को एलिमिनेट करना। एसडीजी क्या कहता है 2030 में, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2030 में एलिमिनेट करना, लेकिन इंडिया का गोल है 2025 में टीबी को एलिमिनेट करना, 5 years अहेड ऑफ एसडीजी। नेक्स्ट इंडिया की स्ट्रैटेजी है दिस नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, दैट ऑल्सो वर्क्स फॉर द सेम। उसके बाद एक निक्षय पोर्टल है, यूपीएससी वुड आस्क व्हाट इज दिस निक्षय पोर्टल और व्हाट इज दिस रिलेटेड टू, इज इट रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इज इट रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी, is it related to tuberculosis or something else? तो you should know this निक्षय पोर्टल is related to tuberculosis, ठीक है। और देन निक्षय पोषण योजना, इसमें 500 रुपये का 500 रुपीज़ अराउंड 500 या DBT is provided, direct benefit transfer is provided to all the TB patients न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए। किस लिए? न्यूट्रिशनल, पोषण का मतलब होता है ना, इट इज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एंड वेन एवर यू हेयर दिस निक्षय वर्ड इट इज़ रिलेटेड टू TB, ठीक है। Then there is TB Free India campaign. It was launched to eliminate TB by 2025. It is a sub strategy. The national strategic plan is a wholesome plan. Then there are some specific strategies to eliminate. Plan outlines the plan basically outline कर देता आपका aims and objectives. Then these mini programs helps you to achieve that plan. Alright. उसके बाद आता है आपका पैथो डिटेक्ट किट। ये एक पुणे बेस्ड माई लैब ने बनाई थी, जो कि फर्स्ट इंडिजिनस डिटेक्शन किट है टीबी की, ठीक है। टीबी को डिटेक्ट कैसे करेंगे। इसके अलावा देयर इज दिस शॉर्ट एंटी टीबी रेजिमेन बीपैल दैट हैज़ गॉट ग्लोबल नॉड फॉर ट्रायल्स, ठीक है। इट इज़ बेसिकली ओरल 3 ड्रग रेजिमेन है, आपको ये पता होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू टीबी ट्रीटमेंट, ऑलराइट। इसके बाद कुछ ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं, मॉस्को डिक्लेरेशन, WHO का NTB स्ट्रैटेजी एंड दिस फाइंड ट्रीट ऑल NTB #NTB। आपको क्वेश्चन आएगा कि मॉस्को डिक्लेरेशन, ठीक है, मॉस्को डिक्लेरेशन वुमेन सेफ्टी, ठीक है, इट इज़ रिटन। टर्की डिक्लेरेशन वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, यहाँ पे होगा। टर्की डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू TB क्योर। तो ये क्या, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, ये आपस में इंटरचेंज है। टर्की डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, और मॉस्को डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू ट्यूबरकुलोसिस क्योर टू एलिमिनेट TB। तो आपको जो डिक्लेरेशंस वगैरह होते हैं, जो ट्रीटीज होती हैं, ये आपको याद रखना किससे रिलेटेड हैं ये। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। AMR क्या होता है, ठीक है। AMR इज़ द एबिलिटी, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया या अदर पैरासाइट्स हो गए, ये आपके जो हाँ जी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्टॉप एन एंटी माइक्रोबियल फ्रॉम वर्किंग अगेंस्ट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस वगैरह, ये जो हम एंटीवायरल मेडिसिन दे रहे हैं या एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, एंटी मलेरियल ड्रग दे रहे हैं, उनको रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, ठीक है। तो जब उनके अगेंस्ट एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं टू नॉट रिस्पॉन्ड टू दोज, दैट थिंग और दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। बेसिक आपको क्रूड डेफिनेशन पता होना चाहिए, व्हाट इज दिस। और WHO ने इसको एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ डिक्लेयर किया है AMR को। AMR के कॉजेज क्या हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो वेस्ट निकलता फार्म से, फैक्ट्रीज से, दैट लीड्स टू डेवलपिंग एंड रेजिस्टेंस अमंग दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो हम एंटीबायोटिक्स एग्रीकल्चरल फीड में देते हैं, अपने कैटल्स को देते हैं, दैट लीड्स टू दिस। इसके बाद ओवर प्रिस्क्रिप्शन की, डॉक्टर हैज सजेस्टेड अ 3-day मेडिसिन कोर्स, बट क्योंकि दवा बच गई है घर पे, इसलिए 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन दवा खाई जा रही कि आगे तबीयत नहीं खराब होगी, दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ AMR। इसके अलावा पुअर हाइजीन एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल ऑल्सो लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक। देन इसके बाद आपका ये ग्लास इनिशिएटिव क्या है, ठीक है, ये दो ग्लास क्या है, ठीक है। बेसिकली इट इज़ जो इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज अप्रोच टू द कलेक्शन, एनालिसिस एंड शेयरिंग ऑफ AMR डेटा बाय कंट्रीज। ग्लोबल इनिशिएटिव है, जो AMR का डेटा है ना,
उसको बेसिकली कलेक्ट करना और एक स्टैंडर्ड वे में बाकी कंट्रीज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जिससे कि एक प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी बनाई जा सके AMR के अगेंस्ट, ठीक है। इफ़ AMR बिकम्स अ नॉर्मल थिंग देन ऑल दीज एंटी बायोटिक्स, एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन वुड बिकम इनएफेक्टिव, और फिर हमारी जो मेडिसिनल डेवलपमेंट्स हुई हैं दैट वुड ऑल्सो बिकम रिडंडेंट, हमें नए सिरे से मेडिसिन बनाने पड़ेंगे। ऑलराइट, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन कवर्ड इन क्लास 3, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इनिशिएटिव्स AMR के लेकर क्या क्या लिए गए हैं, ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन AMR WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में लिया गया था, ठीक है। FO एंड WHO आर वर्किंग ऑन वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच क्या होती है? वन हेल्थ अप्रोच ये होती है कि वी फोकस ऑन ह्यूमन हेल्थ, वी फोकस ऑन एनिमल हेल्थ, वी ऑल्सो फोकस ऑन द एनवायरमेंटल हेल्थ, ठीक है। इन तीनों को जब हम एक साथ लेकर कंसीडर करते हैं, वी कंसिडरिंग ऑल दीज पैरामीटर्स टुगेदर मेक्स वन हेल्थ अप्रोच, की वन हेल्थ अप्रोच हम अपना रहे हैं जहाँ पे हम एनिमल, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन को हम एक साथ लेके टैकल कर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वन हेल्थ अप्रोच। ये WHO एंड FAO आर वर्किंग टुगेदर ऑन दिस प्लान, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ये भी WHO एंड ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज का जॉइंट इनिशिएटिव है, ठीक है। इंडिया की क्या है प्रोग्राम्स या इनिशिएटिव्स टू कंट्रोल AMR? इट इज़ नेशनल प्रोग्राम ऑन AMR कंटेनमेंट 2012-17। देन देर इज एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, देन देर इज रेड लाइन कैंपेन, ठीक है। एंटीबायोटिक्स पे पीछे देखेंगे आप रेड लाइन बनी होती है, उस पर XRH तरीके के लेटर्स लिखे होते हैं, दैट प्रिस्क्राइब्स कि ये किस तरह की ड्रग है और इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेना है या इसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। तो दैट वाज अंडर रेड लाइन कैंपेन, ठीक है। इसके बाद जो फूड सिक्योरिटी, जो फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ये FSSAI गाइडलाइंस भी जो है लिमिट करता है एंटीबायोटिक्स इन फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। सेपरेट शेड्यूल H1 इनकॉर्पोरेटेड इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स टू रेगुलेट सेल ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है। तो आपको ये कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए AMR के, एंड व्हाट आर द इनिशिएटिव टेकन अराउंड टू कंट्रोल द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर दिस, व्हाट इज दिस सेल्फ एम्पलीफाइंग मैसेंजर RNA और mRNA वैक्सीन, ठीक है। तो देखो दो तरह की वैक्सीन्स होती हैं, एक DNA वैक्सीन्स होती हैं, एक RNA वैक्सीन्स होती हैं। DNA वैक्सीन जो होती हैं वो एक पीस ऑफ DNA लेती हैं, दैट इज इनकोडेड विद द एंटीजन, और फिर बैक्टीरियल प्लाज्मिड उसमें इंसर्ट किया जाता है एंड देन इट इज इंजेक्टेड इनटू द मसल्स, ठीक है। वो DNA प्लाज्मिड होगा दैट इज इंजेक्टेड इनटू द मसल। तो इसमें हम DNA के अराउंड फोकस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लिखा क्या है, अ पीस ऑफ DNA इनकोडिंग द एंटीजन इज फर्स्ट इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरियल प्लाज्मिड and then these DNA plasmids are usually injected into muscles, ठीक है, and then that enable to reach cells, alright। ये सर्कुलर फॉर्म में होती हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा, प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर पीस ऑफ DNA used by bacterium to store and share genes। इसके अलावा RNA वैक्सीन जो होती हैं that uses a copy of natural chemical called messenger RNA, ठीक है। इससे क्या होता है, ह्यूमन बींग जो है इम्यूनिटी डेवलप करते हैं अगेंस्ट एनी एंड पैथोजन जो बाद में आएगा। इफ इट इज़ इंजेक्टेड ऑलरेडी विद एन mRNA वैक्सीन, इट अलाउज देम, इट टीचेस देम हाउ टू मेक प्रोटीन दैट ट्रिगर्स एन इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर बात करें दोनों को कंपेयर करें तो DNA वैक्सीन इज़ मोर स्टेबल देन RNA वैक्सीन, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और अनलाइक RNA वैक्सीन, DNA वैक्सीन्स हैव पोटेंशियल टू इंटीग्रेट इनटू होस्ट सेल जीनोम, ठीक है। वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया। इट इज नो दिस थिंग दैट पिलेंसबर्ग रेजोल्यूशन इज रिलेटेड टू वन हेल्थ, ठीक है। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ हेल्थ इम्पैक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए, इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ हेल्थ, तो वो पता होना चाहिए। देन वर्ल्ड, दिस इज अगेन ऑब्वियस, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर वन हेल्थ, ये भी ऑब्वियस है। अगर ये आता है पिलेंस, जैसे मैंने आपको मॉस्को डिक्लेरेशन के बारे में बताया, तो उस तरीके से आपको ये नाम भी पता होना चाहिए, इट इज़ रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ हेल्थ इम्पैक्ट, ऑलराइट। इसके बाद आ जाता है फर्स्ट एवर फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट। इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट WHO ने एक पैथोजन की लिस्ट रिलीज़ की है, दिस लिस्ट कि क्रिटिकल ग्रुप के पैथोजन्स क्या हैं, यू कैन
रीड दीज नेम्स, हाई ग्रुप के पैथोजेंस की लिस्ट क्या है, एंड देन दिस मीडियम ग्रुप के पैथोजेंस, नॉट वेरी मच important, you should just know these names, a quick go through and you are good to go. दो तरह के पैथोजन होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग. नॉन लिविंग में वायरस आ जाता है. जस्ट नो दिस थिंग दैट वायरस इज अ नॉन लिविंग पैथोजन. ये कब एक्टिव होता है? जब किसी लिविंग बॉडी के कॉन्टैक्ट में आता है, जिससे, ठीक है. इसके बाद फूड सेफ्टी की अगर बात करें हम, तो रिसेंटली FSSAI ने एक इंडेक्स रिलीज़ की थी, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 और 22 की, ठीक है. तो इसमें जब भी कोई इंडेक्स देखें तो उसमें देखें टॉप पे कौन रहा है. तो टॉप लार्ज स्टेट्स में कौन से रहे हैं? तमिलनाडु, देन गुजरात एंड महाराष्ट्र. स्मॉल में क्या रहे हैं? गोवा, मणिपुर, सिक्किम. यूटी में क्या है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड चंडीगढ़. रिमेंबर जस्ट दीज नेम्स. ऑलराइट, दे कुड आस्क रैंकिंग्स इन द फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है. ये एनुअली रिलीज, कभी भी रिपोर्ट देखें तो देखें वो एनुअल है कि बाई एनियल है कि बाई एनुअल है, ठीक है. दिस थिंग, तो ये कब रिलीज होती है? बाई एनुअल नहीं, एनुअल रिलीज होती है. ये बाई एनियल कौन सा होता है? ये हाफ ईयरली होता है. बाई एनुअल क्या होता है? 2 साल बाद आती है. एनुअल क्या होता है? 1 साल में एक बार आती है, ठीक है. पैरामीटर्स कुछ हैं, यू कैन गो थ्रू दीज नेम्स, नॉट मच इंपॉर्टेंट. FSSAI के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होता है. जो कंसर्न लॉ है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, उसके अंदर, उसके थ्रू एस्टैब्लिश हुई है. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, ठीक है. मैंडेट इसका वही है, एक्रेडिशन देना, गाइडलाइंस देना, एंड टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट ऑल्सो, ठीक है. तो फूड सेफ्टी की जब बात करते हैं या फूड स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, एक और टॉपिक आता है राइस फोर्टिफिकेशन का. फोर्टिफिकेशन क्या होता है? यू शुड नो दिस, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज राइस फोर्टिफिकेशन एज वेल. तो फूड फोर्टिफिकेशन की जब बात करें तो पहला, जब हम डेलिबरेटली किसी फूड में हम एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इंसर्ट करते हैं, दैट इज नोन एज फूड फोर्टिफिकेशन. क्यों करते हैं? टू इंक्रीज इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी, ठीक है. हेल्थ बेनिफिट्स के लिए करते हैं, ठीक है. बेनिफिट्स क्या हैं राइस फोर्टिफिकेशन के? क्या, चलिए, राइस फोर्टिफिकेशन में क्या हो गया कि हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को राइस में ऐड कर रहे हैं. फूड फोर्टिफिकेशन इन जनरल मिल्क में हो सकता है, राइस में हो सकता है, वीट में हो सकता है. वी कैन ऐड एनीथिंग. What are the micronutrients that we add? Iron, vitamin B2, B12, folic acid, something like this, ठीक है. ये हम फ्लोर और राइस में करते हैं. मिल्क और एडिबल ऑयल में हम विटामिन ए और विटामिन डी ऐड करते हैं, ठीक है. सॉल्ट में हम आयोडीन और आयरन ऐड करते हैं. आपने देखा होगा सॉल्ट खरीदते हैं, उसमें लिखा होता है आयोडीन प्लस, ठीक है. तो दैट इज फोर्टिफाइड सॉल्ट, ठीक है. तो ये सब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए व्हाट इज दिस थिंग. SOP रिलीज किया था. यू आर, if you haven't studied these SOPs, you are not required to go through now. बस आपको पता होना चाहिए जब +F लिखा होता है that is a fortified. अगर आपको पूछे कि +F लोगो इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू फोर्टिफिकेशन, ठीक है. एंड संपूर्ण पोषण स्वास्थ्य जीवन, ठीक है. ये टैगलाइन है, ये आपको पता होना चाहिए. एंड यू शुड रिमेंबर दिस +F लोगो. व्हाट इज दिस +F लोगो रिलेटेड टू? इट इज रिलेटेड टू फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है. फोर्टिफिकेशन, यू शुड नो दिस. अच्छा, एक चीज़ और, कुछ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरियाज में क्या हुआ था? जो फोर्टिफाइड राइस था, फोर्टिफाइड फूड था, दैट कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, ठीक है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे थैलेसेमिया कॉमन होता है, ठीक है. तो फोर्टिफाइड जो आयरन होता है उनके लिए, आयरन इज़ नॉट बेनिफिशियल बट इट इज़ वेरी मच बैड फॉर हेल्थ एक्चुअली. इट कुड कॉज मेनी डिजीज, ठीक है. तो इस वजह से जो SOP रिलीज़ हुई उसमें ये वार्निंग स्टेटमेंट आना चाहिए कि अगर पीपल विद थैलेसेमिया है, दे शुड नॉट कंज्यूम फोर्टिफाइड फूड, स्पेशली आयरन थैलेसेमिया वालों को नहीं लेना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज दिस ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इसको जिन्होंने क्या बोलते हैं, डॉक्टर ये थे, इन्होंने क्या बोलते हैं, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, ठीक है. ही पायनियर्ड द प्रॉपर प्रैक्टिकल इमरजेंसी यूज़ ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन या ORS जिसको हम बोलते हैं. ही रिसेंटली पास्ड अवे, ठीक है. तो इस वजह से ORS इज़ इन न्यूज़. एंड यू शुड नो व्हाट इज़ ORS. इट इज़ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? बेसिकली पोटेशियम और सोडियम
को ही हम बोलते हैं KNSNA, KNNA, ठीक है, तो इस राइटिंग अच्छी कर लेते हैं, KNNA, ठीक है। तो ORS इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। इनको दीज आर डिजॉल्व इन वाटर बेसिकली, ठीक है। ये दीज आर यूज्ड टू रिप्लेस सॉल्ट एंड वाटर दैट द बॉडी लूजेज ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन कॉज्ड बाय गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड डायरिया और वॉमिटिंग के टाइम पे, ठीक है। इट हैज़ एक्सटेंसिवली बीन यूज इन अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है। और जो डॉक्टर दिलीप थे, ही वॉज वर्किंग इन रेफ्यूजी कैंप्स ड्यूरिंग द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, व्हेन ही केम अप विद दिस ORS, ठीक है। इसके लिए इनको ये पोलिन प्राइज मिला था कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। यू शुड नो व्हाट इज ORS। ORS बेसिकली मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सॉल्ट्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? पोटेशियम, सोडियम, यू शुड नो दिस थिंग। और कौन रिस्पॉन्सिबल था? डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, ठीक है। मंकी पॉक्स क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज एमपॉक्स, ठीक है। मंकी पॉक्स को जो है WHO ने कहा था कि इट हैज़ satisfied the requirement of public health emergency of international concern। अब PHEIC क्या होता है? यू शुड नो दिस थिंग। ये अकॉर्डिंग टू IHR, ठीक है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू IHR an outbreak qualifies as PHEIC if it's unusual or unexpected and has potential for international spread and requires immediate international response। कि मतलब अगर कोई डिजीज़ कोई, ठीक है, इंटरनेशनली स्प्रेड हो सकती है और उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स, मतलब मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस एंड मल्टीपल स्टेट्स विल हैव टू कम टुगेदर, तो उस केस में हम जो IHR गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग WHO मार्क्स इट एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ठीक है। जो IHR 2005 है, इट इज़ अ बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट जिसमें कि 196 कंट्रीज़ हैं अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो वापस आते हैं मंकी पॉक्स से एमपॉक्स पे। इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज़। जूनोटिक डिजीज़ क्या होते हैं? जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होते हैं, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस। मैंने बताया कोई भी वायरस, कोई भी डिजीज़ के बारे में पढ़ें, यू शुड नो व्हाट इज़ द कॉजिंग एजेंट। TB की हमने देखा था, इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, एंड दिस एमपॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का वायरस होता है, यू शुड नो दिस नेम एंड यू आर गुड टू। इट इज़ सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स और वैक्सीना वायरस या काउ पॉक्स वायरस, इट इज़ ऑफ दिस सिमिलर काइंड, ठीक। एंड इट इज़ लार्जली अकरिंग क्लोज टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। क्योंकि ये जूनोटिक है, देन ऑब्वियसली इट वुड बी एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, ठीक है। ये क्या है? इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस जो कि कॉज कर सकता है सर्वाइकल कैंसर। यू शुड नो दिस थिंग, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, राइट। सर्वाइकल कैंसर इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन, ठीक है। इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? दी प्री प्यूबर्टल गर्ल्स को हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे ग्लोबली, HPV वैक्सीनेशन, then we can prevent this cervical cancer. And regarding to that, Cervavac, it is the country's first quadrivalent human papilloma virus vaccine which has been approved for market authorization. और Cervavac किसने डेवलप की है? It has been developed by Serum Institute of India, SIII, which was also responsible for development of Covishield vaccine, ठीक है। Important organization, you should keep track of its development. Next is this Epstein-Barr virus, ठीक है। It is widely present in human population and these are usually harmless, लेकिन जो है if virus gets reactivated inside the body in some unusual conditions, तो ये immunological stress भी डेवलप कर सकता है। You should know this thing. It is related to human, not related to animals, etc. And normally ये present होता है but it is harmless, but sometimes it could develop immunological stress. नेक्स्ट टॉपिक इज ज़ॉम्बी वायरस। ज़ॉम्बी वायरस आपका इमर्ज कैसे हुआ? ज़ॉम्बी का मतलब क्या होता है? कोई मर के ज़िंदा होता है ना, मतलब यू वुड हैव सीन इन मूवीज व्हाट इज़ अ ज़ॉम्बी। तो उसी तरीके से ज़ॉम्बी वायरस है कि परमाफ्रॉस्ट जो हमारी पिघल रही है, थॉइंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट हो रहा, उससे जो वायरस रिलीज़ हुआ, ठीक है, दैट इज़ नोन एज ज़ॉम्बी वायरस। तो ओल्डेस्ट वायरस जो हमारा है वो है पैंडोरा वायरस, येडोमा।
ये कहाँ से रिलीज हुआ था? इट वॉज रिलीज फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेक इन यूकेची अलास इन रशिया, ठीक है। क्योंकि इट हैज़ पोटेंशियल टू बी इन्फेक्शियस एंड हेंस पोजेस अ हेल्थ डेंजर, ठीक है। You should remember zombie virus, you could decipher it from its name, emerged from the thawing of permafrost, ठीक है। देन देर इज मार्बर्ग वायरस डिजीज़, ये घाना में रिपोर्ट की गई थी रिसेंटली, और ये हाईली इन्फेक्शियस वायरल हेमोरेजिक फीवर है जिसकी फैटेलिटी रेट अराउंड 88% है, ठीक है। और ये लगभग इबोला वाली फैमिली से ही बिलोंग करता है, इबोला वायरस की फैमिली से। और ये फ्रूट बैट ऑफ दिस फैमिली इज द कैरियर ऑफ डिजीज़। फ्रूट बैट आपको याद रखना है, जिस तरीके से इबोला वायरस का फ्रूट बैट होता है उसी तरीके से मार्बर्ग वायरस का भी फ्रूट बैट होता है। एंड देन इट इज़ ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम फ्रूट बैट्स एंड स्प्रेड्स अमंग ह्यूमन, तो इट इज़ ऑल्सो अ जूनोटिक डिजीज़, ठीक है। आपको याद रखना कौन सी डिजीज़ जूनोटिक हैं, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। अभी तक के इसकी कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है ना ही इसका कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट अप्रूव हुआ है। तो एक चीज़ और याद रखनी है आपको डिजीज़ के बारे में कि क्या उसकी कोई ट्रीटमेंट है। जैसे टीबी की हमारे पास ट्रीटमेंट थी, है मतलब अभी फ़िलहाल के लिए, ऑल्दो द ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इज़ ऑल्सो इमर्जिंग बट वी हैव ट्रीटमेंट फॉर नाउ। वी हैव BCG वैक्सीन फॉर टीबी, वी हैव this Servavac vaccine we have developed for this here HPV, but we do not have any vaccine or any treatment for this MVD. This is the Marburg virus disease. उसके बाद आता है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर रिसेंटली बिहार में रिपोर्ट किया गया था, और ये बहुत ही हाईली कंटेजियस एंड डेडली वायरस डिजीज़ है जो कि पिग्स और वाइल्ड बोर में देखा जाता है, जो कि 100% फर्टिलिटी रेट है। अगर इफ़ इट इज़ अफेक्टेड देन इट वुड डाई, दैट मीन्स फर्टिलिटी रेट इज़ 100%। ये ह्यूमन बीइंग को थ्रेट नहीं पहुंचाता, मतलब इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है। लेकिन इसकी कोई इफेक्टिव वैक्सीन अभी तक के डेवलप नहीं हुई है। नेक्स्ट आपका है टोमेटो फ्लू वायरस। ये केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा में रिपोर्ट किया गया है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फीवर, जॉइंट पेन, ठीक है, और टोमेटो लाइक रेड रैशेज, ऑलराइट। ये इसके कॉजिंग एजेंट क्या है? वायरस, रिमेंबर दिस थिंग। इसके सिम्टम्स क्योंकि कोविड-19 की तरह हैं, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू SARS-CoV-2, ठीक है, कोरोना वायरस से रिलेटेड नहीं है, ऑल्दो सिम्टम्स सिमिलर हैं, और इसकी भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लंपी स्किन डिजीज़ इज़ रिलेटेड टू वेक्टर, इट इज़ अ वेक्टर बॉर्न पॉक्स डिजीज़, ठीक है। आपने देखा होगा गोट या कैटल फैमिली में या वाटर बफेलोज को ये पॉक्स टाइप के हो जाते हैं, लंपी स्किन डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ जूनोटिक डिजीज़ एज आई हैव सेड, इट इज़ रिलेटेड टू कैटल, वाटर बफेलो, ऑलराइट। तो रिसेंटली लंपी प्रो वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ICAR, दैट इज़ वाई इट वाज आल्सो इन न्यूज़। बहुत सारे केसेस भी आए थे लंपी स्किन डिजीज़ के, दैट वाज आल्सो अ रीज़न फॉर इट्स न्यूज़, एंड ऑल्सो दिस वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड, लंपी प्रो वैक्स इंड, दैट इज़ वाई ऑल्सो इट वॉज इन न्यूज़। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ICAR, ठीक है, should know this thing. Then there is white spot syndrome virus. ये क्या है? साइंटिस्ट फ्रॉम अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI जो है आपका, इन्होंने एक डेवलप किया और पेटेंट कराया डायग्नोस्टिक टूल दैट डिटेक्ट्स दिस वाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस। ये क्या है? इट इज़ अ DNA बेस्ड हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन ऑफ क्रूस्टासीन्स। क्रूस्टासीन्स क्या होते हैं? इसमें आता है लॉबस्टर वगैरह, क्रैब्स, प्रॉन्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आती हैं इन क्रूस्टासीन्स, ठीक है। एंड इट कैन कॉज हाई लेवल ऑफ मोर्टैलिटी इन कल्चर्ड श्रिम्प ऑल्सो, बिकॉज ह्यूमन बींग्स ईट दीज थिंग्स, सो इट बिकम्स important to study this also, ठीक है। देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल टू इंटरफेयर विद द अनरिस्ट्रेन्ड अकरेंस एंड स्प्रेड ऑफ द डिजीज। ये डिटेक्ट कर सकते हैं, बट वी हैव नॉट टिल नाउ रीच्ड दिस थिंग, ट्रीटमेंट वी हैव नॉट रीच्ड टिल नाउ। देन देयर इज पोर्सिन वायरस। इट इज, पोर्सिन वायरस कहाँ पे पाया गया था? डू यू नो? देयर वाज अ ट्रांसप्लांटेशन, जीनो ट्रांसप्लांटेशन, दिस थिंग
एनिमल से ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, यू वुड रिमेंबर अ पिग्स हार्ट वॉज ट्रांसप्लांटेड, ठीक है। तो वो ह्यूमन बीइंग हैज़ रिसेंटली डाइड, ही डाइड द डेथ ऑफ फर्स्ट पेशेंट टू हैव जीनो ट्रांसप्लांटेशन। क्यों हुआ था? बिकॉज पोर्सिन वायरस इज अ हर्पस वायरस फाउंड इन टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग द नोज ऑफ न्यू बॉर्न पिगलेट्स वेयर इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। तो पिग्स में तो कॉमन है, बट एज द it came into contact with human being, it proved to be fatal, ठीक है। तो you should remember this thing, porcine virus is related to pigs and xenotransplantation जो हुआ था जिस इंसान का, that also died unfortunately because of this. Then there is canine distemper. Canine distemper न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एशियाटिक लायन के लिए वैक्सीन डेवलप हुई थी, फर्स्ट ट्रायल लिया गया था, ठीक है। एशियाटिक लायन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं गिर फॉरेस्ट गुजरात में, ठीक है, गिर फॉरेस्ट, ऑलराइट। Then there is canine distemper is caused by paramaxiovirus and it spreads through body fluids like urine, blood and saliva, ठीक है। There is no cure for CDV और canine distemper virus। ये बेसिकली आपके मतलब जो पपीज़ या डॉग्स होते हैं ना, उनके रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं, ऑलराइट। एंड इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स। इसी वजह से इन गिर फॉरेस्ट एशियाटिक लायंस पे ये ट्रायल किया गया था, ठीक है। देन देर इज एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। इट इज़ एन एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर एंड अ चेंज इन मेंटल स्टेटस ऑफ सीजर्स इन पर्सन ऑफ एनी एज एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, ठीक है। बेसिकली इट इज एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। व्हाट इज दिस रिलेटेड टू? इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी एनिमल, एनी कैटल, एनी क्रूस्टासिन, इट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। मोस्टली क्या होता है? चिल्ड्रन अफेक्ट होते हैं इससे, AES से, ठीक है, एक्यूट चिल्ड्रन, मोस्टली चिल्ड्रन अफेक्ट होते हैं आपके AES से, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। देन देर इज एवियन इन्फ्लुएंजा और बर्ड फ्लू। एवियन इन्फ्लुएंजा इज़ अ वायरल डिजीज़, ठीक है, कंटेजियस है। सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर, एक बर्ड से दूसरे में फैल सकता है, ठीक है। इट इज़ कॉज बाय इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। कॉजिंग एजेंट इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस, मतलब कि ये पोल्ट्री बर्ड में मिलता है। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिन होस्ट, इन्फ्लुएंजा ए वायरस कैन बी क्लासिफाइड एज एवियन इन्फ्लुएंजा और स्वाइन इन्फ्लुएंजा, ठीक है। अगर द वायरस का इज दिस H5N1 और H9N2, इट इज़ कैटेगराइज्ड एज एवियन इन्फ्लुएंजा। इट इज़ रिलेटेड टू बर्ड्स, ऑलराइट। Avian is related to birds. If it is swine influenza, it is H1N1 और H3N2, ठीक है। And if human beings come through direct contact with infected animal, it can also get affected. Human beings can also get affected due to bird flu. Next आपका आता है अफ्रीका's first malarial vaccine, ठीक है। घाना में बेसिकली रिलीज हुई थी फर्स्ट मलेरियल वैक्सीन, दैट इज़ वाई इट इज़ इन न्यूज़। तो मलेरिया की बात करें, जैसे हम टीबी की बात करें, वैसे मलेरिया की बात करें, इट इज़ कॉज बाई पैरासाइट। ट्रांसमिट कैसे होते हैं पीपल में? थ्रू फीमेल एनोफिलिस मस्किटोज। तो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या याद रखने वाली चीज़ है कि पैरासाइट इनका कॉजिंग एजेंट है और जो कैरिंग एजेंट क्या है? दिस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग। मैच द फॉलोइंग में आएगा टीबी का, मलेरिया का, डेंगू का और अदर न्यूज़, ठीक है, अदर कोई डिजीज़। तो यू शुड रिमेंबर मलेरिया इज़ नॉट अ वायरल डिजीज, इट इज़ अ पैरासाइटिक, ठीक है। उसका कॉजिंग एजेंट है पैरासाइट। उसके बाद आ जाता है काला आजार। व्हाट इज़ दिस? ब्लैक फीवर। ये प्रोटोजोन पैरासिटिक डिजीज़ है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इट इज़ नॉट अ बैक्टीरियल और वायरल, बट इट इज़ अ प्रोटोजोन पैरासिटिक डिजीज़। ये इसका स्प्रेड कैसे होता है? थ्रू सैंड फ्लाई बाइट्स। मलेरिया वॉज रिलेटेड टू फीमेल एनोफिलिस मस्किटोज, काला आजार इज रिलेटेड टू सैंड फ्लाई बाइट्स, ठीक है। दिस पैरासाइट इज एसोसिएटेड विद काला आजार, लेशमेनिया डोनोवानी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ट्रैकोमा। मलावी बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन सदर्न अफ्रीका टू एलिमिनेट ट्रैकोमा। व्हाट इज दिस ट्रैकोमा और ट्रैकोमा? ठीक है, ये देखते हैं। इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द आई कॉज बाय बैक्टीरियम क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ आई, ये बैक्टीरिया का नाम है। दिस यू शुड अंडरस्टैंड। इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस, देयर इज नो प्रॉब्लम,
यू शुड गेट फैमिलियर टू द स्पेलिंग एटलीस्ट, अगर ऑप्शन में आए यू कुड ईजिली मार्क दैट और यू कुड एलिमिनेट अदर, ठीक है। तो ये कंटेजियस डिजीज़ है, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लाइंडनेस और विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है। लगभग 2 मिलियन पीपल आर अफेक्टेड विद दिस डिजीज़। तो रिसेंटली मलावी बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन सदर्न अफ्रीका टू एलिमिनेट ट्रैकोमा। इसके बाद आ जाता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है, क्रोनिक डिजीज़ है दैट अकर्स व्हेन पैंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। तो आपको कीवर्ड इसमें क्या याद रखना, पैंक्रियाज, इंसुलिन एंड इट इज़ अ क्रोनिक डिजीज। 3 ये कीवर्ड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट एज पैंक्रिया इंसुलिन विच इज़ एन हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर, ठीक है। तो आपके 3 कीवर्ड हो गए, यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स। इसके बाद टाइप 1 जो डायबिटीज़ होता है दैट इज कैरेक्टराइज बाई डेफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन, वेयर एज टाइप 2 जो डायबिटीज़ होता है इट इज़ अ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट विच रिजल्ट फ्रॉम बॉडीज इनएफेक्टिव यूज ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, दैट इज टाइप 2 डिजीज़। और 95% जो पेशेंट्स होते हैं दैट आर अफेक्टेड बाय टाइप 2 डिजीज़, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट व्हाट इज डायबिटीज़, सेकंड होगा टाइप 1 पेशेंट्स आर मोस्टली फाउंड, ठीक है। तो दैट वुड बिकम अ रॉन्ग स्टेटमेंट। टाइप 2 आपको याद रखना, टाइप 2 इज मोर प्रेवेलेंट अराउंड 95%, क्वेश्चन ऐसे बनेगा। नेक्स्ट इज शिगेला बैक्टीरिया, व्हाट इज दिस, इट इज़ अ जीनस ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉजेज एन इन्फेक्शन कॉल्ड शिगेलोसिस, ठीक है। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, आपको ये याद रखना, ठीक है, दिस थिंग। एंड इट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ बैक्टीरियल डायरिया, ठीक है, ठीक है। ORS क्या काम करता था, वेयर यू हैव टू कंट्रोल डायरियल पेशेंट्स, ठीक है। तो वहाँ पे ORS हमने पीछे पढ़ा था ना, सो इट एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, तो ORS यहाँ पे काम आएगा आपका, ठीक है। तो इसकी भी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, शिगेला बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, बेसिकली आप जो जीनेटिक म्यूटेशन जब हो जाता है, जो RBC होते हैं जो कि हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करते हैं, दैट उनका शेप चेंज होता है, उनका शेप क्रिसेंट शेप में हो जाता है, इस तरीके से मून शेप में हो जाता है, ठीक है। ये सिकल, जैसे सिकल होती है ना, जैसे फसल काटते हैं उस शेप में, या मून के शेप में। तो दैट क्लॉग्स इनटू दी, मतलब ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देती है बेसिकली। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग, अ डिजीज़, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया मैंने आपको बता दिया, जैसे यहाँ पे लिखा है, इट इज अकर्स ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन दैट कॉजेज हीमोग्लोबिन इन RBCs टू क्लम्प टुगेदर। शेप के बारे में ये बात कर रहा है। यूजुअली RBC आर वेरी फ्लेक्सिबल, बट जब ये सिकल या क्रेसेंट की तरह हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, देन इट बिकम्स डेंजरस, ठीक है। इसके बाद पेन प्लस स्ट्रैटेजी, आपको बस ये पता होना चाहिए पेन प्लस स्ट्रैटेजी इज रिलेटेड टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज से रिलेटेड है आपकी पेन प्लस स्ट्रैटेजी, यू शुड नो दिस थिंग, ठीक है। अफ्रीका ने रिसेंटली अडॉप्ट की थी, इस वजह से ये न्यूज़ में है। पेन प्लस स्ट्रैटेजी यू शुड नो। AS2 पे UPSC ने 2020 में क्वेश्चन पूछा था इस टॉपिक पे। ये क्या होता है, बेसिकली दीज आर रिसेप्टर प्रोटीन दैट प्रोवाइड्स द एंट्री पॉइंट ऑफ कोरोना वायरस। उस टाइम कोरोना वायरस वॉज एट पीक एंड AS2 वॉज ऑल्सो रिपीटेडली इन न्यूज़। इन इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड पेज पे रेगुलरली आता था AS2 के बारे में। दैट इज अ UPSC ऑल्सो आस्क्ड व्हाट इज AS2, इट इज अ रिसेप्टर और प्रोटीन दैट प्रोवाइड्स द एंट्री पॉइंट ऑफ कोरोना वायरस टू इनटू ह्यूमन सेल्स, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ शेप होता है, जस्ट रिमेंबर दीज थिंग एंड यू आर गुड टू गो। देन देर इज इनकोवैक, व्हाट इज दिस, तो ये भारत बायोटेक की वर्ल्ड्स फर्स्ट इंट्रानेजल वैक्सीन है कोविड-19 के लिए, ठीक है। दैट हैज रिसीव्ड इमरजेंसी यूज अप्रूवल। तो इनकोवैक इज इंट्रानेशनल, यू कैन रिमेंबर दिस थिंग, वैक्सीन का आपको पता है, इट इज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस ICG ऑन वैक्सीन प्रोविजन। बेसिकली एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ग्रुप है जो कि वैक्सीन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी स्टोरेज का एक डेटाबेस रखता है और कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में कि कोई इमरजेंसी वैक्सीन की सप्लाई वगैरह की ज़रूरत होती है, देन वी कोऑर्डिनेट थ्रू। मेंबर्स कौन है आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, WHO है, UNICEF है, ठीक है, यूनिसेफ है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज, यू शुड रिमेंबर दीज नेम्स एटलीस्ट and what it is related to. So this was health portion from Vision PT 365. अब हम करेंगे from the updated
वाला पार्ट, इसका भी हम हेल्थ वाला सेक्शन देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू रैप अप दिस एज क्विकली एज पॉसिबल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका हेल्थ में आता है अपडेटेड वाले में, जल्दी से खोल लीजिए वीडियो पॉज करके। इट इज़ ट्रांस फैट। व्हाट इज दिस ट्रांस फैट? ट्रांस फैट बेसिकली होते हैं आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। रिमेंबर दिस वर्ड, कीवर्ड अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो कि नेचुरली भी आ सकते हैं और इंडस्ट्रियल सोर्सेज भी आ सकते हैं। तो WHO ने रिसेंटली रिप्लेस इनिशिएटिव अपनी लाई टू एलिमिनेट इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स फ्रॉम फूड सप्लाई बाय 2023। क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी डेट्रीमेंटल फॉर ह्यूमन हेल्थ। इट कैन कॉज ब्लॉकेज इन आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, ठीक है। इस वजह से ग्लोबल इनिशिएटिव रिप्लेस है WHO की टू एलिमिनेट दीज ट्रांस फैट। तो आपको पता होना चाहिए दीज आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। देखिए लिखा ट्रांस फैट इंक्रीज बैड कोलेस्ट्रॉल दैट इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड डिक्रीजेज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक। दीज थिंग यू शुड रिमेंबर एंड यू आर गुड टू गो। रिप्लेस इनिशिएटिव WHO का है टू कंट्रोल ट्रांस फैट। इसके अलावा व्हाट इज दिस पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल और PHO? दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रोलॉन्ग द शेल लाइफ। मतलब ये जब इन डाले जाते हैं फूड में दैट इंक्रीजेज द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड इटसेल्फ, ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। यूज़ किए जाते हैं डीप फ्राइंग में एंड ऑल्सो एज एन इंग्रेडिएंट इन बेक्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इट कैन बी रिप्लेस्ड एज दीज आर नॉट नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइट। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्या है हमारा, इट इज़ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। तो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ ऐसी कुछ 20 के करीब डिजीज़ हैं दैट आर फाउंड नियर ट्रॉपिकल एरियाज एंड देयर हैव नॉट बीन मच रिसर्च और इनिशिएटिव्स टू कंट्रोल दीज डिजीज़, ठीक है। नेग्लेक्टेड बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड एज दे आर निगलेक्टेड बाई दी वर्ल्ड हेल्थ कम्युनिटी टिल नाउ, दैट्स वाई दीज आर टर्म्ड एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेज और NTDs, ठीक है। तो ये हो गई उसकी डेफिनेशन। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि डेंगू, लिम्फेटिक फिलेरियासिस, लेप्रोसी, विसरल लेशमेनियासिस, काला जिसको काला आजार बोलते हैं, हमने कवर किया था इट, ठीक है। रेबीज एंड इंडिया हैज़ एलिमिनेटेड दिस गिनी वॉर्म एंड दिस ट्रैकोमा एंड यॉज। रिसेंटली Malawi also eliminated Malawi eliminated trachoma and it became the first southern African country to do this, but India has already eliminated this and it is a neglected tropical disease, ठीक है। तो कुछ neglected tropical disease के एग्जाम्पल्स दिए हैं जो प्रोटोजोन NTDs हैं, हेलमिंथ NTDs हैं। you can go through these names, otherwise also you are good to go. If you know these names it would become easy for a question like match the following question कि प्रोटोजोआ से चागास डिजीज़ होती है, ठीक है। दिस डिजीज फ्रॉम प्रोटोजोआ। वायरल रेबीज इज़ अ वायरल डिजीज़, डेंगू इज़ अ वायरल, चिकनगुनिया इज़ अ वायरल डिजीज़। बैक्टीरिया में क्या है? बुरुली अल्सर, लेप्रोसी, ट्रकोमा, यॉज। तो अगर आपको ये पता है कि इनका कॉजिंग एजेंट बैक्टीरिया है, यू कैन सॉल्व दैट मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी इसमें आती हैं, जैसे कि स्नेक बाइट हो गई, ठीक है। फंगल डिजीज़ भी हैं, यू कैन गो थ्रू, जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी WHO, इट हैज़ कम अप विद न्यू पैंडमिक ट्रीटी। पहले हमने पढ़ा था ना इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, हमने ऊपर नाम लिया था इसका, ठीक है। ये क्या था? बेसिकली एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर हेल्थ इमरजेंसीज और हेल्थ रेगुलेशन, जैसे अभी हमने देखा ऊपर। बट इट हैज़ बीन फाउंड दैट COVID-19 में WHO फेल्ड इन हैंडलिंग, इन द प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द आउटब्रेक ऑफ COVID-19 और कोरोना वायरस का जो स्प्रेड था, दैट इट फेल्ड। दैट इज़ वाई WHO has brought this new or there has been negotiations regarding this new pandemic treaty, जो कि एक efficient और equitable response अपकमिंग या फ्यूचर में इन केस कोई पैंडमिक होता है तो उसको बेटर तरीके से कंट्रोल मैनेज किया जा सके। तो बेसिकली इट इज़ अ जीरो ड्राफ्ट ऑफ द पैंडमिक ट्रीटी, दिस पैंडमिक ट्रीटी, ठीक है। ग्लोबल और नेशनल लेवल पे पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस की बात करता है ये। But just know this pandemic treaty कौन लाया? WHO, and it aims to bring in it is an initiative a step further from the IHR, ठीक है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन से।
नेक्स्ट इज दिस वैक्सीन डेराइव पोलियो वायरस। ठीक है, वैक्सीन डेराइव पोलियो वायरस क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए पोलियो वायरस क्या होता है। तो पोलियोमेलाइटिस जो होता है एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। यू शुड नो दिस थिंग। पोलियो वायरस किसको अटैक करता है? नॉट योर, जैसे टीबी अटैक्स योर लंग्स, नॉट योर, मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा, टीबी वुड अटैक द इन्फेक्टेड पर्सन लंग, पोलियो वायरस वुड अटैक द इन्फेक्टेड पर्सन नर्वस सिस्टम। 3 तरह के पोलियो वायरस होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, बस अब ओनली द टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस रिमेन्स इन सर्कुलेशन, दिस वी हैव एलिमिनेटेड थ्रू प्रॉपर वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो 2 टाइप की वैक्सीन होती हैं फॉर पोलियो वायरस, एक होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, देन देर इज ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। ठीक है, इनएक्टिवेटेड पोलियो IPV जो होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, ये क्या करती है? इसमें IPV इज प्रोड्यूस फ्रॉम वाइल्ड टाइप पोलियो वायरस स्ट्रेन्स दैट हैव बीन इनएक्टिवेटेड और किल्ड विद फॉर्मलिन। मतलब हम पोलियो वायरस को लेते हैं, उसको हम किल कर देते हैं थ्रू फॉर्मलिन, एंड देन थ्रू दैट किल्ड वायरस वैक्सीन इज क्रिएटेड, दैट इज नोन एज IPV। OPV में क्या होता है? इट कंटेन्स एन एटेन्यूएटेड और वीकेंड, मतलब उसकी जो मतलब उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको वीक, बेसिकली उसकी एबिलिटी को हम कम कर देते हैं, एंड इट एक्टिवेट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। ठीक है, IPV में क्या है? देर इज अ इनएक्टिवेटेड और किल्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन, बट OPV में क्या है? देर इज अ वीकेंड पोलियो वायरस स्ट्रेन। तो क्योंकि इट इज़ नॉट टोटली किल्ड इन OPV और इट इज़ नॉट इनएक्टिवेटेड इन OPV, तो इस वजह से रेयर वापस से इमर्ज कर सकता है। ठीक है, दैट इज नोन एज VDPV, वैक्सीन डेराइव पोलियो वायरस। ठीक है, एज इट इज डेराइव फ्रॉम द वैक्सीन विच वॉज प्रोड्यूस्ड थ्रू अटेन्यूएटेड और वीकेंड वैक्सीन वायरस। ठीक है, तो इस वजह से इट इज़ नोन एज वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस। ये किनको अफेक्ट करता है? जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जो इम्यूनिटी डिफिशियंसी से सफ़र कर रहे होते हैं जो चिल्ड्रन, इट अफेक्ट्स मेनली दोज चिल्ड्रन और उस पॉपुलेशन को दैट इज जहाँ पे इम्यूनिटी बेसिकली कम होती है। ठीक है, यू शुड नो दिस थिंग। लास्ट इज दैट इंडिया हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज पोलियो फ्री। ठीक है, और रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन ऑल्सो। इसके बाद लिम्फेटिक फिलेरियासिस जो है, ये भी आपकी एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, एंड वी हैव ऑलरेडी डन व्हाट इज निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। इट कॉजेज डैमेज टू द लिम्फेटिक सिस्टम। इसका सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं कुछ बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन लेग, वेरी एनलार्ज्ड लेग, बॉडी छोटी होगी बट लेग वुड बी वेरी बिग, दैट इज अ सिम्टम ऑफ लिम्फेटिक फिलेरियासिस। ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाई राउंड वॉर्म्स। ठीक है, दिस इज अगेन समथिंग टू रिमेंबर। ट्रांसमिट कैसे होता है? क्यूलेक्स, एनोफिलिस, एडिस, इन मॉस्किटोज के थ्रू ट्रांसमिट होता है, बट इट इज़ नॉट अ वायरस, इट इज़ अ राउंड वॉर्म कॉज्ड बाई राउंड वॉर्म्स। ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव्स कुछ लिए गए हैं, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस बाय इट्स नेम, टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलेरियासिस बाय WHO। इसके बाद मीजल्स एंड रूबेला की बात करें अगर, तो इंडिया हैड सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला विच इज़ अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ ऑल्सो 2023 तक। हमने अर्लियल जो गाइडलाइन थी 2020 की डेडलाइन थी वो हमने मिस कर दी, सो वी हैव सेट अ टारगेट टू एलिमिनेटेड बाय 2023। मीजल्स क्या है? इट अफेक्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेयर एज रूबेला invades the lymph nodes, eyes and skin, and both you should remember that are viruses, are caused by virus. causing agent क्या वायरस है, अफेक्ट क्या करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, मीजल्स, एंड रूबेला अफेक्ट करता है लिम्फ नोड्स को, आइज को एंड स्किन्स को। ठीक है, कुछ स्टेप्स जो मिशन इंद्रधनुष जो हमारा वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर मोस्ट ऑफ द डिजीज विच आर प्रिवेंटेबल थ्रू वैक्सीन्स। देन देर इज नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन। इसके बाद आपका रूबेला कंटेनिंग वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई है, एंड अदर प्लान्स ऑल्सो। दीज आर वेरी मच अंडरस्टैंडेबल थ्रू इट्स नेम ऑल्सो, देर इज नॉट मच टू एक्सप्लेन हेयर। देन देर इज नोरो वायरस, रिसेंटली केरला ने कंफर्म किया नोरो वायरस का केस। ये क्या है? इट इज़ अ हाईली कंटेजियस एनिमल बॉर्न डिजीज। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होता है? थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, और ये सर्वाइव कर जाता है लो टेम्परेचर्स को,
और आउटब्रेक जो जनरली होता है इसका नोरो वायरस का विंटर वगैरह में देखा जाता है, विंटर में या कोल्डर कंट्रीज में, ठीक है, शुड रिमेंबर दिस थिंग. What does it affect या what does it causes? Gastrointestinal illness, या जो स्टमक की लाइनिंग होती है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, तो उस वजह से वॉमिटिंग एंड डायरिया कैन इमर्ज, ठीक है. नोरोवायरस इज रिलेटेड टू एनिमल, इट इज़ an animal borne disease which is highly contagious and it can eventually lead to vomiting or diarrhea and it is also causes gastrointestinal illness. नेक्स्ट है अल्जाइमर डिजीज़. अल्जाइमर डिजीज़ के लिए रिसेंटली अप्रूवल दिया है यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है. तो अल्जाइमर की एक ड्रग बनी है दिस लेकानेमैब डिजीज़ ड्रग सॉरी, जो कि आपको जो अल्जाइमर पेशेंट्स होते हैं उनका जो कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है उसको स्लो कर देता है, ठीक है. तो अल्जाइमर डिजीज़ इट वुड बिकम प्रोग्रेसिवली स्लो, ठीक है. अल्जाइमर डिजीज़ होती क्या है? इट इज़ अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट कॉजेज द ब्रेन टू श्रिंक एंड ब्रेन सेल्स, मतलब इसमें ब्रेन सेल्स मरने लग जाती हैं एंड ब्रेन जो ब्रेन होता है अल्जाइमर पेशेंट का दैट स्टार्ट्स टू श्रिंक. तो जब हम ये डिजीज़ को ये ड्रग से ट्रीट करेंगे दैट वुड स्लो डाउन द श्रिंकिंग ऑफ द अल्जाइमर पेशेंट्स ब्रेन, ठीक है. ये यहाँ पे लिखा है लेकानेमैब एम्स टू स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ by removing clumps of beta amyloid which is the main causes of Alzheimer disease. Next is XBB.1.5. It is the first case recently developed and it is a new recombinant state which is a highly immune evasive and appears more effective. ठीक है, ये एक रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्यून इवेजिव है and appears more effective at binding to cells than related subvariants, ठीक है. ओमिक्रॉन का ये सब वेरिएंट है बेसिकली, वेरी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज हैज़ बिन रिटन हेयर. ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है ये, रिमेंबर दिस थिंग, ऑलराइट. इसके बाद कंट्रोलिंग डिजीज़ के लिए कुछ डिक्लेरेशंस हैं, जैसे हमने मॉस्को डिक्लेरेशन देखा, जैसे हमने पिलेंसबर्ग देखा, वैसे दार एस सलाम डिक्लेरेशन देख लीजिए. It aims to end AIDS in children by 2030. Remember this thing. ई-संजीवनी क्या है? ये बेसिकली टेलीमेडिसिन सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करती है. इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन इम्प्लीमेंटेशन इन प्राइमरी हेल्थ केयर. किसके अंडर आता है ये प्रोग्राम? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है. ई-संजीवनी, संजीवनी समझ के आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पे मत चले जाएगा, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है. नेक्स्ट इज इम्यून प्रिंटिंग. व्हाट इज दिस इम्यून प्रिंटिंग? Immune printing is a tendency of the body to repeat its immune response based on the memory of first injection through infection or vaccination. मतलब जब हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स होता है ना आफ्टर द फर्स्ट इन्फेक्शन, एक बार इन्फेक्शन किसी को हो गया, देन द बॉडी what the tendency of the body to repeat its immune response, that is known as immune imprinting, ठीक है. lead poisoning is a very क्या बोलते हैं, it is a toxic actually, it is very toxic. Lead is very toxic, that is why it was eliminated from the petrols, otherwise there were lead inserted petroleum products, ठीक है. तो lead is a naturally occurring toxic metal found in earth's crust, ठीक है. सोर्स क्या है lead poisoning का? माइनिंग, ठीक है, पेंटिंग, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, पॉटरी, स्मेल्टिंग. इसके अलावा ट्रेडिशनल मेडिसिन में, व्हीकुलर एग्जॉस्ट में, पेंटेड टॉयज़ में. इम्पैक्ट क्या हो सकता है? बेसिकली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है लेड अफेक्ट्स दी नर्वस सिस्टम. शुड रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द कीवर्ड, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है लेड. पीबी इज द सिंबल फॉर लेड. एंड इट स्लोज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो, लीड्स टू लर्निंग प्रॉब्लम्स, हियरिंग एंड स्पीच प्रॉब्लम्स. इंटेलिजेंस इज ऑल्सो रिड्यूस एज इट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, ठीक है. जब ब्रेन पे अफेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली इट वुड रिड्यूस द इंटेलिजेंस. उसके बाद हम ये पार्ट भी हमारा हो गया. लेट्स कवर दिस थिंग, लेट्स कवर द पार्ट 2, अपडेटेड पार्ट 2 एंड विल डील विद हेल्थ अगेन एंड विल वाइंड अप दिस सेशन. देन टीबी देखिए रिपीट हो रहा है, इस वजह से एक साथ किया जा रहा है पार्ट 1 पार्ट 2 एंड दी एक्चुअल PT 365 जो अप्रैल से दिसंबर तक के हैं, ठीक है.
बिकॉज टॉपिक्स गेट रिपीटेड। ट्यूबरकुलोसिस देखिए रिपीट हो रहा है यहाँ पे, वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, ठीक है। सो हेयर यहाँ पे टीबी फ्री पंचायत की बात की है, इट विल ब्रिंग विलेजेस टुगेदर टू टेक अ रेजोल्यूशन, ठीक है, टू कीप विलेजेस हेल्दी। अगेन अ टीबी लेड टीबी कंट्रोल इनिशिएटिव, ठीक है, फैमिली सेंट्रिक टीबी केयर, फैमिली सेंट्रिक केयर मॉडल फॉर टीबी. These are some other initiatives. We have already covered this extensively in the initial thing. DNA vaccine and RNA vaccine also we have covered. That DNA vaccine uses a copy of genetic sequence, while RNA uses a copy of natural chemical called messenger RNA or mRNA. We have already done this thing. ठीक है. क्वेश्चन आया था 2021 में कि RNA वैक्सीन इज डबल स्टैंड, हैज़ RNA हैज़ डबल स्टैंड. तो ये डबल स्टैंड तो नहीं होगा, साफ नहीं आ रहा है यहाँ पे, साफ लिखते हैं. RNA पे क्वेश्चन आया था डबल स्टैंड, तो यूपीएससी को ना DNA सिंगल स्टैंड, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए. दीज आर इंटर सिंगल स्टैंड, सिंगल स्टैंड, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है. पार्डन मी फॉर द पुअर राइटिंग बिकॉज द स्क्रीन इज शेकिंग एक्चुअली, ठीक. सिंगल स्टैंड. इसके बाद फूड इरेडिएशन क्या होता है, ये क्यों किया जाता है? टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड. फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए फूड इरेडिएशन किया जाता है. इसमें कुछ हम वेव्स पास करते हैं, लाइक वी पास गामा रेज, एक्स रेज और इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन फूड बट इट इंक्रीजेज द शेल्फ लाइफ, ठीक है. एक तो ये बेनिफिट हो गया. नेक्स्ट है इट एलिमिनेट्स ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज फूड बोर्न इलनेस सच एज ई कोलाई, ठीक है. ये बेसिकली स्प्राउटिंग को डिले कर देता. फूड फोर्टिफिकेशन का मेन क्या है? इट डिलेज द स्प्राउटिंग इन द ग्रेन्स और इन द फूड मटेरियल, ठीक है. ये देखिए यहाँ लिखा, हाँ यहाँ पे आ गया. डिले ऑफ स्प्राउटिंग एंड राइपनिंग टू इंक्रीज लॉन्जिविटी, डिस्ट्रॉय इनएक्टिवेट ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज स्पॉइलेज और डिकम्पोजिशन, देन इट कैन यूज टू स्टेरिलाइज फूड विच कैन देन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स विदाउट रेफ्रिजरेशन, ठीक है. क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं फूड के अंदर सभी को एक किल कर देगा, देन इट कुड बी स्टोर्ड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स फर्दर, ठीक है. पेरिशेबल फूड सच एज अनियंस वगैरह में ये इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज अनियन गेट स्प्राउटेड इजीली. तो अगर इट इज़ it goes through this food irradiation, then the shelf life of onion would increase and farmers would benefit by that, because if अगर sprouting हो जाती है, onion get wasted, then the farmers would not get the actual amount that they had spent, ठीक है. तो एक ये भी benefit हो गया. इसके अलावा फूड, या वी हैव डन दिस. फूड इरेडिएशन इन्वॉल्व्स कंट्रोल्ड एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम आयनाइजिंग रेडिएशन सच एज गामा रेज, electrons and x-rays for food preservation. So we have covered this. X-rays, gamma rays, electron beams are used for food irradiation. Some other important news and we'll wind up this session after this topic, ठीक है. Yeah, last few topics left in this session. तो ये प्लेटफॉर्म जो PRET प्लेटफॉर्म है बेसिकली WHO की इनिशिएटिव है to improve the disease pandemic preparedness. Just remember this PRET और preparedness and resilience for emerging threat initiative किसकी इनिशिएटिव है? WHO की. Remember this thing. GSAD और Global Initiative on Sharing of Avian Influenza Data. Recently WHO accused China of withholding data on COVID vaccine, ठीक है. तो GSAD प्लेटफॉर्म इस वजह से न्यूज़ में था कि it was launched on the occasion of 61st World Health Assembly in 2008. Recent का प्लेटफॉर्म नहीं है. It is established since 2008, ठीक है. इसमें जो वायरसेस होते हैं उनके बारे में डेटा शेयर करते हैं. That is why as China did not share the data about coronavirus and it led to a global pandemic. Actually pandemic, global is an irrelevant word there. It led to pandemic, ठीक है. तो इस वजह से WHO हैज़ एक्यूज चाइना फॉर नॉट शेयरिंग और विद होल्डिंग डेटा ऑन COVID-19 ओरिजिन, ठीक है. तो GSAD आपको पता होना चाहिए, इट इज़ अ डेटा बेस अबाउट शेयरिंग ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है. यू शुड नो दिस थिंग. इसके बाद कुछ डिजीज़ और वैक्सीन और आ जाती हैं. H3N8 बर्ड फ्लू हमने पीछे देखा था, एवियन इन्फ्लुएंजा जब कवर किया था तो उसमें इसका भी जिक्र किया गया था, H3N8, ठीक है. रिसेंटली चाइना में फर्स्ट ह्यूमन डेथ हुई थी इससे, so that is why it is news. Otherwise there has been no evidence
ऑफ इजी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ H3N8 बर्ड फ्लू, ठीक है। ह्यूमन ह्यूमन ट्रांसमिशन की नहीं हुई थी, बट चाइना हैज़ रिकॉर्डेड अ फर्स्ट ह्यूमन डेथ कॉज बाई H3N8 बर्ड फ्लू, ठीक है। देन देर इज दिस कैंडिडा ऑरिस, व्हाट इज दिस? इट इज़ अ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस। जैसे हमने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB देखा था, उसमें जो बैक्टीरिया होता है दैट डेवलप्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी ड्रग्स। इसमें क्या है? फंगस डेवलप्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट दी ड्रग, ठीक है। दैट कॉजेज इन्वेजिव इन्फेक्शन इन ह्यूमन बॉडी एंड इट हैज़ बीन करंटली स्प्रेडिंग इन USA. इट वॉज ऑल्सो आइडेंटिफाइड इन जापान। तो आपको बस ये पता होना चाहिए, इट इज़ अ कैंडिडा ऑरिस इज़ अ MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस। आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज कैंडिडा ऑरिस, दिस इज दिस थिंग, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर एंड चिल्स, जो कि ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं जाते, दैट डोंट गो अवे आफ्टर ट्रीटमेंट, क्योंकि इट इज़ एंटी ड्रग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस, ठीक है। देन व्हाट इज दिस विम जेस्ट CRPA? Okay, it is CDC, the Center for Disease Control and Prevention, linked India-made eye drops to outbreak of rare strain विम। ये कहाँ की? CDC कहाँ की? US की। इसने ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं कि जो इंडियन आई ड्रॉप्स वहाँ पे थी, दैट हैज़ लेड टू द आउटब्रेक ऑफ दिस रेयर स्ट्रेन इन US। ये बेसिकली एक एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस स्यूडोमोनास एरोजिनोसा है, ठीक है। इट इज़ अ एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। जो कि जिसका आउटब्रेक कहाँ हुआ है? US में। नॉर्मली यू वुड नॉट सी आउटब्रेक्स इन US, सो अगर ऑप्शन में आता है यू माइट गेट कन्फ्यूज कि आउटब्रेक्स माइट टेक प्लेस इन अफ्रीकन कंट्रीज और ट्रॉपिकल कंट्रीज, समथिंग लाइक दैट, बट दिस विम जेस्ट CRPA आउटब्रेक हैज़ बीन फाउंड इन US, ठीक है। देन देर इज शिंग्रिक्स वैक्सीन, वो GSK फार्मा जो कंपनी है, दैट हैज़ लॉन्च दिस शिंग्रिक्स वैक्सीन शिंगल्स को प्रिवेंट करने के लिए। शिंगल्स क्या होते हैं? इट इज़ कॉज बाय रिएक्टिवेशन ऑफ वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। तो आपको ये वायरस का नाम पता होना चाहिए, इट इज़ रिलेटेड टू वेरिसेला जोस्टर वायरस। यही वायरस रिस्पॉन्सिबल है चिकन पॉक्स के लिए, ठीक है, चिकन पॉक्स के लिए। अदरवाइज इट माइट नॉट बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट एज चिकन पॉक्स इज अ कॉमन थिंग सीन इन इंडिया, so this varicella zoster virus also becomes important and you should know a bit about this. Then malaria vaccine, malaria का हमने देखा था, it is not caused by any type of we have already actually covered this. You can go back and you could see what is this about malaria, ठीक है। Actually Ghana became first country, this also I have already told you when we were discussing malarial vaccine. You can go back and read again, but you can take this, remember this name from here, R21 Matrix M vaccine, which was developed at Oxford University and it is manufactured by Serum Institute of India. Again, important what I have told you earlier, this is an important organization, you should keep a track of its development. Notifiable disease क्या होते हैं? We have heard non-communicable disease, we have seen neglected tropical disease. Then what is this notifiable disease? Notifiable disease ऐसे डिजीज, फॉर इंस्टेंस कॉलेरा हो गया, लेप्रोसी हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, प्लेग हो गया, दीज आर डिजीजेज विच रिक्वायर्स टू बी रिपोर्टेड टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज बाय लॉ। दीज नीड टू बी रिपोर्टेड टू दी गवर्नमेंट अथॉरिटीज बिकॉज दीज कैन लीड टू आउटब्रेक। तो इस वजह से मॉनिटरिंग इसकी एसेंशियल हो जाती है, ठीक है। एंड दैट इज वाई इट नीड्स टू बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोटिफाइंग एनी डिजीज, ठीक है। नोटिफाइबल डिजीज कौन नोटिफाई करता है? इट इज नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये आपको नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट WHO, बट इट इज द ओनर्स ऑफ नोटिफाइंग एनी डिजीज एंड इम्प्लीमेंटेशन लाइज विद स्टेट गवर्नमेंट। रिमेंबर दिस थिंग। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कॉलेरा, लेप्रोसी, मेनिंजाइटिस, यू कैन रिमेंबर दिस ऑल्सो, अदरवाइज यू आर गुड टू गो विद दिस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद आता सोडियम इनटेक रिडक्शन, ठीक है। तो रिसेंटली सोडियम, आपको पता है कि सोडियम इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। हमने देखा था इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑल्सो मेड ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम, सो यू नो इट इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ठीक है। बट इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड प्री मेच्योर डेथ व्हेन ईटन इन एक्सेस, ठीक है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट है बट इट मस्ट नॉट बी टेकन इन एक्सेस, ठीक है।
तो वी आर डिस्कसिंग हेयर सोडियम इनटेक रिडक्शन, कि हम ये नहीं कि वी इट इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट देन बट ऑल्सो इट मस्ट बी टेकन इन द प्रेस्क्राइब और लिमिटेड अमाउंट, ठीक है। मेन इसका सोर्स क्या है सोडियम का, दैट इज टेबल सॉल्ट, ठीक है। वी हैड डन दिस इन फोर्टिफिकेशन टॉपिक, दैट सॉल्ट इज फोर्टिफाइड विथ सोडियम एंड आयरन ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला, तो रिसेंटली WHO ने हाईलाइट किया कि वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक टू अचीव इट्स ग्लोबल टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग सोडियम इनटेक बाय 30% बाई 2025। ये WHO का टारगेट है टू रिड्यूस सोडियम इनटेक बाई 30%, ऑलराइट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दिस माइलिन बेसिक प्रोटीन MBP, ठीक है। इट इज़ अ मेजर प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ माइलिन शीथ, जो ये आपका होता है ना माइलिन शीथ, इसका इंपॉर्टेंट या मेजर प्रोटीन कंपोनेंट है, विच इज़ अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन दैट रैप्स अराउंड द एक्सॉन ऑफ नर्व सेल, ये आपका एक्सॉन है, ठीक है। एंड एक्ट एज अ मॉडल प्रोटीन इन स्टडिंग डिजीजेज लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। ये बेसिकली हेल्प करता है इन स्टडिंग डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इन द विसिनिटी ऑफ प्रोटीन एनवायरनमेंट, ठीक है। दिस हेल्प्स इन प्रोटीन जो आसपास है ना इसके एक्सॉन के, दैट उसको स्टडी करने के लिए, दैट वुड लीड टू बेटर डिजीज कंट्रोल, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रिसेंटली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने, जो कि एक एक्चुअली ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, दैट फैब्रिकेटेड MBP माइलिन बेसिक प्रोटीन को उन्होंने फैब्रिकेट किया, ठीक है। तो हमने देख लिया क्या है, इट इज़ अ मेजर प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ माइलिन शीथ, ठीक है। इसके बाद आता है लैकेज एंजाइम, व्हाट इज दिस, इट बिलोंग्स टू द एंजाइम फैमिली ऑफ मल्टी कॉपर ऑक्सीडेसेस, ठीक है। MCO की एंजाइम फैमिली में बिलोंग करता है, रिमेंबर दिस थिंग, एंड दीज आर क्लासिफाइड एज बेंजेनिडियल ऑक्सीजन, ठीक है, रिडक्टेसेस, एंड आर ऑल्सो नोन एज यूरोशियोल ऑक्सीडेसेस एंड P-डिफेनॉल ऑक्सीडेसेस, ठीक है। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट इट बिलोंग्स टू द एंजाइम फैमिली ऑफ मल्टी कॉपर ऑक्सीडेसेस and they have potential to degrade several industrial and biological compounds, ठीक है। this thing is important, क्यों, क्योंकि it has the capability of oxidizing large number of phenolic and non-phenolic molecules due to their low substrate specificity, क्यों, जैसे जो इंडस्ट्रियल बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं दैट आर हार्ड टू डिग्रेड, तो दिस लैकेज एंजाइम वुड हेल्प इन डिग्रेडिंग दोज इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। तो जो बाई प्रोडक्ट्स बेसिकली इट वुड जनरेट ओनली वाटर एज बाई प्रोडक्ट, ठीक है, ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड जनरेटिंग वाटर एज बाई प्रोडक्ट, तो वेस्ट रिड्यूस करेगा बेसिकली, तो दैट इज वाई लैकेज एंजाइम बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एंजाइम कॉल्ड लैकेज जनरेटेड बाई ग्रुप ऑफ फंगाई, तो यू शुड नो दिस, इट इज जनरेटेड बाई ग्रुप ऑफ फंगाई, ठीक है। Just remember the important points because exam is very near and you do not have much time to mug up all the details in this booklet. Know your medicine क्या है, next heading क्या है, नाडा जो कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड में क्या है वाडा एंड इंडिया हैज़ नाडा। इट हैज़ डेवलप्ड नो योर मेडिसिन वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, दैट इट एम्स टू क्रिएट अ क्लीन स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट इन इंडिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस ऐप के थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन चेक कर सकेंगे कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस जो वो मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, इज इट प्रोहिबिटेड और नॉट, इफ इट इज़ प्रोहिबिटेड दे मस्ट टेक एन ऑल्टरनेटिव टू दैट मेडिसिन, अदरवाइज दे वुड गेट कॉट इन टू डोपिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में भी है एंड इट कैन सर्च यूजिंग इमेजेस, जैसे गूगल इमेजेस सर्च करता है उसी तरीके से। तो नो योर मेडिसिन इज़ एन मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन, जिससे कि आपको या स्पोर्ट्स पर्सन कैन चेक द प्रोहिबिशन स्टेटस ऑफ एनी मेडिसिन, दिस थिंग, ठीक है। नो योर मेडिसिन ये हो गया। देन देर इज ट्रांसजेंडर एथलीट्स रेगुलेशन, द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज सेशन, विल वाइंड अप दिस सेशन विद दिस। ट्रांसजेंडर एथलीट्स रेगुलेशन जो है ये हम देख लेते हैं क्या है कि तो वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल हैज़ बैंड ट्रांसजेंडर वुमेन एथलीट्स फ्रॉम कम्पीटिंग इन एलीट फीमेल कॉम्पिटिशन्स, ठीक है, इफ़ दे हैव गॉन थ्रू मेल प्यूबर्टी, अगर कोई फीमेल ट्रांसजेंडर, ठीक है, कोई ट्रांसजेंडर वुमेन पार्टिसिपेट करना चाहती है एलीट फीमेल कॉम्पिटिशन में, बट इफ़ दे हैव गॉन थ्रू मेल प्यूबर्टी देन दे वुड बी बैंड एक्चुअली,
तो ये बस न्यूज़ है, यू शुड नो दिस थिंग। ठीक है। एंड दिस डिफरेंसेस इन सेक्स डेवलपमेंट बाई कटिंग, तो आपको ये पता होना चाहिए, इट इज़ रिलेटेड, दिस टर्म इज़ रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर्स एथलीट रेगुलेशंस। ठीक है, ऑलराइट। तो हम यहाँ पे एंड करते हैं सेशन को। हमने टॉपिक्स क्या क्या कवर कर लिए, एक जल्दी से कोई गो थ्रू कर लेते हैं। इस PT 365 अपडेटेड पार्ट 2 में हमने कवर किया है TB समिट, तो हमने पहले कवर कर लिया था, तो हमने वापस से नहीं किया। DNA वैक्सीन भी हमने कर लिया था, फूड इरेडिएशन देखा, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो हमने देखे। पार्ट 1 में हमने देखा हम लोगों ने कवर किया है ट्रांस फैट, कवर किया है निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़, WHO की पैंडेमिक ट्रीटी, वैक्सीन डराइव पोलियो वायरस देखा, और कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कवर की हैं। ठीक है, एंड देन द कोर मटेरियल विच वी कवर्ड वाज फ्रॉम द actual magazine, the full length magazine, and it is traditional medicine. We started with this, then tuberculosis, then AMR, mRNA, One Health, this first ever fungal parity. We saw the list of some fungal diseases, ठीक है, pathogens. Then food safety we have covered, fortification, ORS, some more diseases and other news. ठीक है, so this was the session. Thank you very much, and we'll end this session here.